भारत देश में एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है साथियों, बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है। जो माता पिता, बुजुर्ग माता पिता जो अपना बेटा पुतों को ये भरोसा करके पढ़ाते लिखाते हैं, पोस पाल के बड़ा करते हैं, सब जमीन जायदाद जो है बुजुर्ग माता पिता जो है अपने बेटे के नाम पे कर देते हैं। लेकिन वो बेटा जो है पुतों अपना सास, अपना ससुर, वो अपना बाप माँ को जो है सिर्फ क्या सिला देता है, सिर्फ धोखा देता है। जो बुजुर्ग माता पिता जो है जन्म देते हैं ये सोच के कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन वो माता पिता का सपना चकनाचूर हो जाता है। वो माता पिता को जो भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। सभी चीजों के लिए देश में कानून बना हुआ है, सभी प्रोटेक्शन के लिए कानून बना हुआ है। क्या माता पिता के लिए संरक्षण को कानून बना हुआ है? तो माता पिता के संरक्षण के लिए भी कानून बना हुआ है, माता पिता के प्रोटेक्शन के लिए भी कानून बना हुआ है। लेकिन इसका लाभ लोग नहीं ले पा रहे, इसका लाभ जो है माता पिता को नहीं पहुंच पा रहा है। इसका लाभ कौन दिलाएगा? इसका लाभ आपको और हमको जो है ये कसम खाना होगा। जो 60 वर्ष के बुजुर्ग माता पिता है, अगर उसका बेटा उसके साथ शोषण कर रहा है तो हम उसको कोऑपरेट करें और उनको जो संरक्षण दिलाने का काम करें। अगर आप एजुकेटेड है, शिक्षित है, तो आप इतना सा कोऑपरेट कर सकते हैं साथियों। देश की बहुत बड़ा ये अभिशाप है, देश में ये बहुत बड़ा एक टेररिस्ट की तरह काम कर रहा है। अपने माता पिता के में जो है इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो टेररिस्ट है, आतंकवाद है, आतंकवाद की तरह अपने माता पिता को शोषण करते हैं। उसके लिए कानून बना हुआ है, प्रोटेक्शन के लिए कानून बना हुआ है। वो कानून में आज आप वीडियो में आपको बताऊंगा और उसका संरक्षण कैसे होगा वो भी बताऊंगा। और इसमें संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या नियम हैं वो सभी कुछ आज की सेशन में बताऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज आपको हम बताते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए क्या क्या हो प्रावधान। सरकार ने कानून बना दिया माता पिता को संरक्षण करने के लिए 2007 में कानून बनाया, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस कानून में कहा गया जो बुजुर्ग माता पिता है, जो 60 वर्ष का हो चुका है, और वैसे माता पिता को अगर उसका बेटा पुतो अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, उसके खाना पीना के लिए, खाना पीना हो गया, कपड़ा लत्ता हो गया, फाइनेंशियली जो उसका खर्च है या तो मेडिकल खर्च हो है, उनके लिए अगर उसको माता पिता, उसका बेटा पुतो जो है उसको खर्च नहीं दे रहा है, उसका खर्च नहीं उठा रहे हैं बुजुर्ग माता पिता का, तो वैसे कंडीशन में वो दोषी पाया जाएगा, उसको जेल भी जाना पड़ेगा। इसके फाइनेंशियली जो खर्च के लिए जो है ये कौन कौन दे सकते हैं? अगर मान लो उसका बेटा नहीं है, पुतो नहीं है, बेटा पुतो तो है नहीं, तो कौन देगा वैसे कंडीशन में? तो सभी चीज़ों आज की सेशन में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम बताते हैं आपको। इसमें कहा गया कि जो 60 वर्ष का जो है बुजुर्ग माता पिता है वो अपना बेटा से डिमांड कर सकता है। अगर वो बेटा नहीं देना चाहता है, पुतो नहीं देना चाहता है, खर्च नहीं उठाना चाहता है, तो वो बुजुर्ग माता पिता इस कानून के तहत जो है लाभ ले सकता है और अपना बेटा से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, रख रखाव के लिए मांग कर सकता है, मेडिकल खर्च के लिए, खाना खुराकी के लिए, कपड़ा लत्ता के लिए, यानी जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना बेटे से मांग कर सकता है। लेकिन 60 वर्ष के जो बुजुर्ग माता पिता होता है उसके पास उतना दिमाग भी नहीं रहता है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उसका कौन प्रोटेक्शन करेगा? तो उसका प्रोटेक्शन आपको और हमको करना होगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा उसको कोऑपरेट कर दीजिए। अगर कोऑपरेट कर देने से उसका ज़िंदगी सुधर सकता है, उसकी ज़िंदगी अच्छी से चल सकता है, उसको भीख मांगने से वो रुक सकता है। जो भीख मांगता है सड़क में, रेलवे स्टेशन में, मेडिकल के सामने, हॉस्पिटल के सामने, जो मंदिरों के सामने भीख मांगते हैं साथियों, वो भीख नहीं मांगेंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब जाते हो हॉस्पिटल वगैरह, मार्केट वगैरह, उसको पूछिएगा कभी कि जो आप भीख मांग रहे हैं, आपका बेटा पुतो क्या करते हैं, देखिए क्या बताएगा वो लोग नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भीख मांग रहे हैं। वैसे लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए साथियों। तो ये कानून में ये कहा गया कि वो जो है अपना बेटा पुतो से जो है, अगर 4 बेटा है तो चारों बेटा से जो है वो मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। मांग करने के लिए कहाँ आवेदन देना पड़ेगा ये भी बताएंगे आपको। अगर बेटा पुतो नहीं है, किसी कारणवश मर गए हैं, अगर उसका पोता है पोती है, तो उस पोता पोती से भी जो डिमांड कर सकते हैं, मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। उसका मान लीजिए पोता भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मान लीजिए उसका पोता नहीं है, पोती नहीं है, लेकिन उसका बेटी अगर है तो उसका बेटी से भी जो डिमांड कर सकता है, मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। यदि उसका कोई नहीं है, अपना पोता पोती बेटा बेटी कोई नहीं है,
तो वैसे कंडीशन में जो उसका जमीन का जो हकदार होगा, जो जमीन में उसका प्रॉपर्टी में जो अधिकार बनाएंगे, उस व्यक्ति को जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वो बुजुर्ग माता पिता को। वो व्यक्ति को जो है उस बुजुर्ग पिता को, माता को जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा और मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। लेकिन ये मेंटेनेंस की मांग वो करेंगे कैसे? इसके लिए जो है आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा और सबसे पहले का आवेदन लिखे और आवेदन लिखने के पास एसडीओ जो होते हैं जिला का, एसडीओ के पास इस आवेदन दे। एसडीओ के पास आवेदन जाने के बाद ये मामला कोर्ट चली जाती है और कोर्ट के माध्यम से जो है उस माता पिता के लिए जो है मेंटेनेंस देना शुरू हो जाता है, चाहे उसका बेटा पुतो हो या पोता पोती हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई और हो। आने आवेदन जाने के बाद जो है फिर उसको कोर्ट के माध्यम से उसको मिलना शुरू हो जाता है मेंटेनेंस। तो इस तरह से हमारा देश की जो अभिशाप बन चुका है, जो कुरीतियां इस तरह से है, ये कुरीतियां दूर हो सकता है, माता पिता का सुधार हो सकता है जिंदगी में। जो माता पिता सड़क में भिख मांगते हैं, वह सब चीज़ों से जो है बच सकता है। ये आपको और हमको ये कसम खाना होगा, और इस देश का हम लोग नागरिक है, इस देश को अगर सोना का चिड़िया बनाना चाहते हैं तो ये कदम आपको भी उठाना पड़ेगा, हमको भी उठाना पड़ेगा। और वो माता पिता जो 6 महीना 9 महीना जो है पेट में जो है दुख तकलीफें काट काट के तुम्हें पैदा करने के बाद जो है अपना अनाज को छोड़कर तुमको खिलाते हैं, अपने भूखे पेट रहते हैं, और वो माता पिता के साथ यदि ऐसा शोषण होता है तो ये बहुत बड़ा गलत है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के लिए। और इनको दूर करना मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी कर्तव्य है। हम भी अपना माता पिता को करें, तू भी अपना माता पिता को करो। और कोई माता पिता, अगर कोई व्यक्ति अपना बेटा बेटी चाहे बेटा पुतो अगर माता पिता को शोषण करता है तो उनको भी जो है सजा दिलाने का काम करे, और उस व्यक्ति के द्वारा जो उसको प्रोटेक्शन दिलाने का काम करे, मेंटेनेंस दिलाने का काम करे। अगर आप शिक्षित है तो एक आवेदन लिखे और आवेदन के तहत तुमको दिलाने का काम करें। ये कदम आप उठाइए, ये कदम हम उठाएंगे, देश सुधर जाएगा। तो ये माता पिता जो भीख में मांगते हैं, जो सड़क में यहाँ वहाँ जो दूर दूर में, बहुत ऐसे माता पिता होता है जो सुसाइड कर लेता है, मर जाते हैं जिसके वजह से। तो इसमें सुधार आ सकता है सभी, समाज में एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश जा सकता है। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों पास में शेयर जरूर करें।